अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज मीश माइला बाबर। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत ही खुश होंगे। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लड़कियां घर पे रह के केराटिन करना चाहती हैं, ठीक है, या सोचती हैं कि अगर हम पार्लर से केराटिन कराएंगे, मतलब उनको केराटिन कराने का शौक है, अपने बालों को वो स्ट्रेट सिल्की स्मूथ बनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि हम सैलून पे इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करें, तो हम घर पे ही केराटिन कर लेते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए जो केराटिन करना चाहती हैं, ठीक हो गया। मैं भी उन लड़कियों में से एक लड़की हूँ जो मैं चाहती थी कि मेरे बाल जो है वो ऐसे स्ट्रेट सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाए। बहुत सारे हेयर मास्क आपके साथ ट्राई करती रहती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है, और आपके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ कि फ़लाँ मास्क लगा लें तो फ़लाँ इंग्रेडिएंट ऐड कर लें तो अच्छा है। लेकिन वो मास्क बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। लेकिन ये है कि उनका नुकसान कोई नहीं होता है। इसलिए मुझे जो नेचुरल रेमेडीज़ है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो स्किन की हैं चाहे वो हेयर की हैं, ठीक हो गया, क्योंकि उनका नुकसान किसी को भी नहीं होता। एनीवेज, बात करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं जी, केराटिन के ऊपर। तो जनाब, मुझे एक दिन भूत सवार हुआ कि मैं घर पे रह के केराटिन करूँ और मेरे बाल यूं स्मूथ हो जाए। तो मैंने ले लिया ये केराटिन बॉक्स जिसका नाम है केराप्लेक्स। मुझे नहीं पता था ये अच्छा है या बुरा है, कोई रिव्यू नहीं था इसके बारे में, कुछ नहीं जानती थी, बस ऐसे ले लिया, ठीक है। और इसकी बैग पे सारे, अच्छा जी, इसकी बैग पे जो है ना, इस बॉक्स की बैग पे सारे इंग्रेडिएंट्स और जनाब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसकी डायरेक्शन, ठीक है, प्रॉपरली मेंशन है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। मतलब अगर कोई नॉन एक्सपीरियंस बंदा है जिसने इसको पहले एक्सपीरियंस नहीं किया और इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ये बड़ी जो है वो कह लें कि आसानी हो जाती है कि इसकी बैग पे सारा कुछ मेंशन है। ये इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी, ठीक हो गया। अच्छा, जब मैंने इसको खोला इस बॉक्स को, तो जनाब मुझे जो है इस तरीके की इसके अंदर से बोतल्स निकली, ठीक है, 3 बोतल्स का ये पैक था। और सबसे पहली जो बोतल है, अच्छा दूसरी अच्छी बात, इन बोतल के ऊपर प्रॉपरली मेंशन है नंबरिंग के साथ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये है नंबर 1 बोतल, ये है शैम्पू, ठीक है, और ये नंबर 2 है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक प्रोटीन केराटिन स्मूथिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। ये नंबर 2 स्टेप है और ये है मास्क, ठीक हो गया। और नंबर जो 3 है ना, ये है जनाब मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर, ठीक है। और जो नंबर 1 मैंने आपको बताया है, दिखाई है बोतल, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लेरिफाइंग शैम्पू। अब ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने इसको यूज़ कैसे किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो तीनों स्टेप, मतलब 1 बाय 1 ये जो तीनों बोतल हैं, जब मैंने ये यूज़ की तो मैंने साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड की, ठीक है। लेकिन बस बाय चांस कुछ हुआ यूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग भी अम्मी के घर कर रही थी और मैं इस कैरेक्टर को भी अपनी अम्मी के घर जाके मैंने किया। मुझे ये था कि घर पे जो है वो मेरे से नहीं होगा, बच्चों को मतलब कौन देखेगा, और ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैं अपनी अम्मी की तरफ जाके इसको किया। जब मैंने इसको अम्मी की तरफ जाके किया, 2 स्टेप मैंने किए, 3rd स्टेप पे मुझे घर से कॉल आ गई और मुझे एमरजेंसी में अपने घर आना पड़ा, जिसकी वजह से 3rd स्टेप की रिकॉर्डिंग करना मिस हो गई। लेकिन मैंने कंप्लीट कर लिया अपना टारगेट, मतलब जो जो इसके ऊपर मेंशन था पूरा प्रोसीजर कर लिया, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना थोड़ा भूल गई। भूल तो नहीं गई, याद तो मुझे था कि मुझे रिकॉर्ड करना, लेकिन कुछ ऐसा कह लें कि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ठीक हो गया। अब मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। जो मैंने 2 स्टेप रिकॉर्ड किए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर ही चला दूँ, ठीक है, ताकि आप देख सकें कि वो उनको मैंने कैसे किया। नंबर 1 जो है वो है शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू मतलब ये कि इससे आपकी जो बालों की अंदर कोई गंद फंसा हुआ है, या आपके बाल 2-3 दिन से पहले वॉश नहीं है, गंदे हुए में बाल, वो इसको क्लैरिफाइंग शैम्पू को यूज़ करने से आपके बाल क्लीन हो जाएंगे, सिंपल। और इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इस शैम्पू को करने के बाद मेरे बालों में हेयर फॉल नहीं हुआ था। सिंपल शैम्पू जिस तरह होता है वैसे ये शैम्पू ने काम किया, बाल अच्छे से क्लीन हो गए थे, ठीक हो गया। बालों को क्लीन करने के बाद लिखा हुआ था, अब जाहिर बात है मेंशन है, पूरा ट्रीटमेंट करना है, और मैं अपनी तरफ से कह रही थी कि मैं सैलून जैसा करूं, और
जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूं, तो मैंने बालों को एयर ड्राई करने का इंतज़ार नहीं किया, मैंने बालों को ड्रायर से ड्राई कर लिया। ठीक है, बालों को ड्रायर से ड्राई करने के बाद बारी आ जाती है नंबर 2 बोतल की, यानी नंबर 2 स्टेप की। स्टेप नंबर 2 में ये करना था, इस मास्क को जो है, ये भी लिक्विड बिल्कुल शैम्पू और कंडीशनर जैसा मास्क है। ठीक है, इसको जो है अपने बालों पे लगाना था। ठीक है, रूट से 2 इंच नीचे। ठीक है, लगाने के बाद मैंने तो ऐसे पूरा ही लगा लिया था। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ये मास्क नहीं कुछ होगा। खैर, इसको अप्लाई करने के बाद इसको भी एयर ड्राई करना था, सॉरी ड्रायर से ड्राई करना था, और फिर इसको स्ट्रेट करना था। मास्क जब ड्राई हो जाता तो फिर इसको बालों को स्ट्रेट करना था। मैंने इसको लगाया, आप यकीन करें मुझे लगाते हुए खुशी होने के बजाय इतना दुख हुआ, क्योंकि मैं लगाई जा रही थी ऐसे ऐसे बालों की स्ट्रिप्स लेके, और मेरे बाल उतरी जा रहे थे, उतरी जा रहे थे, उतरी जा रहे थे, और मैं भी इतनी ढीठ, मैं इसको पूरा करके छोड़ूंगी। मुझे चाहिए था कि मैं वहीं रुक जाती, लेकिन बस मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर शायद इसके बाद मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हो जाए, ना उतरे। बाल भी उतरे, और जो मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ ना, वो ये हुआ कि मेरे आंखों में इतनी इरिटेशन हुई, आप यकीन करें वो इरिटेशन आप वीडियो में देख सकते हैं। मतलब मेरी आंखों से आंसू निकली जाए, इवन के आंसू भी निकल के आंखें इतनी दर्द होने लगी कि आंखें बंद हो गई। ठीक है, मतलब आंखें खोलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं वॉशरूम में इसको कर रही थी, इस मास्क को अप्लाई कर रही थी अपने बालों में, तो मैं वॉशरूम से 2 से 3 दफ़ा बाहर आई। ठीक है, 2 से 3 दफ़ा मैंने वीडियो बंद की कि नहीं बनती वीडियो, ना बने, नहीं लग रहा, ना लगे। फिर मैंने जब आधे बाल तक लगा ना, अच्छे से लगाती थी, लेकिन जब मेरी आंखों की इंतहा हो गई, मैंने कहा मेरी नज़र ही ना चली जाए, पता नहीं मुझे। अब मुझे नहीं पता कि सैलून वालों के साथ भी इस तरह होता है, क्योंकि चले हलक में जा रहा था, ठीक है, वो तो समझ आता है मुझे मास्क लगा लेना चाहिए था, लेकिन आंखों में इतनी इरिटेशन क्यों हो रही थी, क्या पता उनको भी होती है। वैसे मैंने कभी किसी सैलून वाली को देखा तो नहीं कि वो आंखों पर भी कुछ लगा के ना, क्योंकि एक दफ़ा मैंने बालों का पर्टिन ट्रीटमेंट सैलून से कराया था, उन्होंने आंखों पे तो कुछ नहीं लगाया था। शायद ये कैरेटिन था, ये क्या एक्सपीरियंस था मेरा, क्यों इतना बैड एक्सपीरियंस गुजरा कि मैं अपनी आंखों को प्रिवेंट नहीं कर सकी, मतलब आंखों पे कुछ लगा लेती, क्या कर लेती, मुझे नहीं समझ आया उस वक्त। फिर मैंने इसको आधा अधूरा छोड़ दिया और मैंने इसको बंद कर दिया लगाना। ठीक है, जितना भी बालों पे लग गया बस मैंने कहा ठीक है ना, फिर तो बाल इतने उतर रहे हैं, उतरी जा रहे थे, उतरी जा रहे थे। ठीक है, बालों बहुत ज़्यादा उतरे मेरे बाल, काफ़ी ज़्यादा उतरे, इतने उतरे कि मेरे बाल बहुत थोड़े से रह गए, हालांकि मेरे हैवी बाल थे। और बाल आंखों में भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, आंखें रेड हो गई, आंखें बंद हो गई। फिर मैंने इस बोतल को फेंक दिया, साइड पे कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया। अब इसके ऊपर ये भी मेंशन है कि 2 दिन बाद आपने बालों को, मतलब जब ये मास्क लगा लेना है, फिर ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद चाहे आप एयर ड्रायर से ड्राई करें, मतलब सॉरी ब्लो ड्रायर से ड्राई करने के बाद बालों को फिर आपने क्या करना है, बालों को डैम स्ट्रेट करना है। अब जब बारी आती है ना स्ट्रेटन की, तो मैं जाती हूँ थक, ठीक, क्योंकि मेरे पहले हैवी बाल थे, हैवी बाल हो या ना हो मुझे पता नहीं क्यों आधा काम मेरे से सही होता, आधे में ना मैं बोर हो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। बहरहाल मैंने जैसे तैसे, कभी लाइट चली जाए, कभी बच्चे उठ जाए, कभी क्या मसले मसाइल बहुत थे उस दिन, पता नहीं क्यों ऐसे था। बहरहाल मैंने ना बाल स्ट्रेट कर लिए। ठीक है, स्ट्रेट करने के बाद मेरे बाल बिल्कुल इतने से रह गए, मैंने पोनी बनाई, बिल्कुल यूं पतली, बाल तो बड़े ही स्ट्रेट हो गए, लेकिन यकीन करें वॉल्यूम बिल्कुल ना यूं एक लंबी से इतना टहनी सी रहेगी, टहनी सुखी टहनी, मतलब कि यूं बस एक स्ट्रिप ही रहेगी। मुझे बड़ा दुख हो गया, मेरे बालों का वॉल्यूम ही नहीं रहा, मतलब मैं तो पोनी बनाती थी तो मेरे बाल तो इतने, वो यूं चौड़े से बाल लेकिन हैवी होते थे। हाँ, लेंथ इतनी नहीं होती, वो लेंथ तो लंबी होगी, वो एक छोटी सी वो ना एक पतली सी दूमी बन गई। खैर बर्दाश्त किया मैंने एक ही दिन, हालांकि इसके ऊपर मेंशन है 2 दिन आपने इन बालों को ऐसे रहने देना स्ट्रेटनर के बाद, फिर 3rd डे आपने इस नंबर 3rd बोतल से कंडीशनर से सिर्फ कंडीशनर करना है और बालों को पानी से वॉश करना है, कोई शैम्पू कुछ भी नहीं लगाना, और उस हेयर मास्क को समझ लें आपने निकालना है बालों से। मैंने सिर्फ एक रात निकाला अपने बालों की, वो यूँ लंबी पोनी देख देख ना मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैंने अपने जो है ना नेक्स्ट डे बाल इस कंडीशनर के साथ वॉश कर लिए कंडीशनर से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ जनाब कि मेरे बाल इतने उतरे, इतना हेयर फॉल, कॉम करूँ ना करूँ, हाँ फिंगर कॉम करूँ, जो भी करूँ, यूं करूँ गुच्छा हाथों में, यूं करूँ इतना गुच्छा हाथों में। ओ फल्ला मैं क्या करूँ, मैं तो यकीन करे बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगी। मेरे तो पहले एक वो मैंने आपको शैम्पू का बताया था, उसकी वजह से मैं ये देखिए ये गंजपन लेके फिर रही थी,
साइडों से ना, मतलब मेरे बाल ख़त्म हो गए थे। और अब ये दूसरा मैंने ये काम कर लिया कि घर पे केराटिन कर लिया। अब क्या किया है मैंने, अब ये देखें, ये टोटल मेरे बाल रहेंगे। अब जो मेरे बाल हैं वैसे ये थे। आज मैंने अपने बालों को वॉश किया और मैंने कॉम्ब नहीं किया, एयर ड्राई किया बालों को। अभी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आजमा रही हूँ कि मेरा हेयर फॉल ख़त्म हो जाए। जो मेरा जी नेचुरल शैम्पू ना, उसने मुझे बचाया, यकीन करें। अगर सॉरी शैम्पू कह रही हूँ, ऑयल, अगर वो ऑयल ना होता तो मैं यकीन करें गंजी हो जाती। अब मैंने ये सॉरी मुझे पता नहीं फ्रिज स्टेम लगाया विद आर्गन ऑयल हेयर पेंट्री का, ठीक है। और मैंने बालों को हल्का सा बस कॉम्ब किया, दिल ही नहीं करता बालों को कंघी करने का, यकीन करें इतने बाल उतरते हैं। और बस अब वही सिल्की स्क्रंची, हेयर मसाजर, लकड़ी का कॉम्ब और बालों को बांध के रखना और ऑयलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना, अब ये चीज़ें मैं कर रही हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 टोनर भी बनाऊँ, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी मेरी तरह ये गलती कर बैठे हैं या ये गलती नहीं की, फिर भी अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो बस ये थी मेरी स्टोरी केराटिन की। बाल तो स्ट्रेट नहीं हुए, लेकिन बाल बहुत कम रह गए। ये मेरे बाल हैं, जैसे वेवी थे वैसे के वैसे ही। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़े मुझे स्ट्रेट लगे हैं, लेकिन अब ऑल वैसे ही हो गए हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। चाहे उसको अच्छा तो नहीं कह सकते, बुरा एक्सपीरियंस ही कह सकते हैं। या मे बी अगर मैं सैलून से कराती वो स्ट्रेट अच्छा करती, लेकिन मैं सोच रही हूँ स्ट्रेट अच्छा करती तो फिर इससे भी कम रह जाते। इसलिए शायद लोग कहते हैं कि केराटिन कराने से मेरे तो बाल बहुत उतरे, मैंने सुना था। लेकिन अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया और अब मैंने कर ली है तौबा। कभी नहीं, अब मेरा यकीन करें कलर कराने का भी दिल नहीं करता। तो कभी कभी भूत सवार होता है कि जो गंदा सा कलर नीचे रह गया ये ख़त्म करूं और 1 टोन जो है वो डाई कर लूं, लेकिन देखूंगी वो भी, अब सोचूंगी। अब दिल नहीं चाहता बालों को कुछ भी करने का, बस दिल चाहता है इनकी केयर करूं, जो जेट ब्लैक कलर है वही रहे और बाल हेल्दी हो जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। कोशिश की है मैंने कि आपको सारा एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर करूं, ताकि मेरी देखने वालों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फॉलोअर्स को फ़ायदा हो, ठीक है, नुकसान ना हो। अगर ये केराटिन आप घर पे करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन से ये देखें, इस तरह मेरे बाल उतरते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी कॉम्ब किया था। कभी भी ना करिएगा, ठीक है। और मेरा तो ख्याल है कभी भी ना, मैं कहने लगी थी किसी की हेल्प से करें, कभी भी ना करें। केराटिन कभी भी ना करें। वैसे हेड वॉश करा लिया सैलून जाके, कभी कभी कोई मास्क अप्लाई कर लिया, या होम रेमेडीज़ करें। बस होम रेमेडीज़ का कोई नुकसान नहीं है। यकीन करें मैं रेगुलर होम रेमेडीज़ कर रही थी, मुझे कोई हेयर फॉल नहीं होता, बल्कि दिन ब दिन बाल लंबे होते जा रहे थे। अब वापस उसी जो है ना वो मैं सिचुएशन में आऊँगी, मतलब दोबारा अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप करूँगी कि अच्छे अच्छे हेयर मास्क अप्लाई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे नींद आई हुई है, सॉरी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।